हेलो एवरीवन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुक्योंग को एक बुरे सपने से जागते हुए देख रहे हैं। असल में उसने अभी सपने में सियोलबी को देखा है और इसलिए वो बहुत घबराया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जब भी वो सियोलबी को अपने सपने में देखता है तो उसके साथ बुरी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। वो हर काम में ही फेल होने लगता है। अब बेचारा उठ के ब्रश करने जाता है तो उसका ब्रश भी टूट जाता है और मौसम का हाल अचानक से ही बिगड़ने लगता है। जैसे मौसम सुक्योंग को इशारे में कह रही हो कि बेटा आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर सुक्योंग अपने फिश शॉप पे जा रहा होता है तो उससे बात करने के लिए यूनजांग उसका वेट कर रही होती है। ये लड़की सुक्योंग की लैंडलॉर्ड की बेटी है जो कि दिल ही दिल में सुक्योंग को लाइक भी करती है। बट इसी वक्त इसकी मॉम मतलब इस पूरे घर की ओनर आकर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस लड़के से दूर रहो वरना तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी। वैसे भी इससे बात करने की वजह से ही तुम सिविल सर्विस के एग्जाम में फेल हो गई थी। तो गाइस ये लेडी सुक्योंग के बारे में ऐसी बातें इसलिए बोल रही है क्योंकि सुक्योंग को सब लोग पनौती समझते हैं। सुक्योंग से हर कोई ये दूर भागता है। लोगों का ऐसा मानना है कि उसके रहने से हर किसी का काम बिगड़ जाता है, हर किसी के साथ कुछ न कुछ गलत होने लगता है। इनफैक्ट जिस प्लेस पे सुक्योंग ने अपनी फिश शॉप खोल रखी है वहाँ के अगल बगल के लोग भी सुक्योंग को डिसलाइक करते हैं। सुक्योंग के होने से उनकी शॉप की सेलिंग भी हमेशा घट जाती है और सब लोग चाहते हैं कि सुक्योंग कैसे भी करके इस प्लेस को छोड़ करके चला जाए। गाइस मैंने आप सबको इन लोगों का इंट्रोडक्शन तो अभी तक दिया ही नहीं है। ये है इस पूरे मार्केट के सीईओ मिस्टर पार्क। इन आंटी का नेम मिस यून है एंड इस टकले का नेम होंग है। सुक्योंग की ऑनर मिस यून का भी एक दुकान यहीं पर है और इनकी बेटी यहाँ रहकर सुक्योंग पे लाइन वाइन भी मारती रहती है। अब ये लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर सुक्योंग को यही बातें बोल रहे होते हैं कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे होने से सब कुछ गलत होता है, तुम एक पनौती हो। सुक्योंग भी इनसे कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद बेचारा सुक्योंग बस जरा सा हंसता है और उसके हंसने से जोरों की बारिश होने लगती है। इस बारिश के होने से ये लोग चिढ़ जाते हैं और जाते जाते सुक्योंग को बोल देते हैं कि सच में तुम एक बुरा साया हो हमारे लिए। लोगों के बात से और उनके बिहेवियर से सुक्योंग बहुत सैड हो गया होता है, लेकिन तभी सामने से धूप की किरणों के साथ सियोलबी दौड़ते हुए आती है और उसके आने से बारिश तुरंत ही खत्म हो जाती है। सियोलबी को यहाँ अचानक से देखकर सुक्योंग हैरान हो गया होता है। गुस्से में वो सियोलबी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने को आई हो। सियोलबी बहाना बनाती है कि मेरी याददाश्त चली गई है और मैं यहाँ अपने मॉम को ढूंढते हुए आई हूँ। सुक्योंग कहता है कि अगर तुम्हारी मेमोरी सच में चली गई है तो फिर तुम्हें मैं कैसे याद हूँ। अगल बगल के लोग भी सियोलबी को नोटिस करने में लगे होते हैं। उन्हें एक कस्टमर जो कि सुक्योंग के दुकान पे फिश लेने आई होती है वो बताती है कि सियोलबी थोड़ी अजीब सी है। ये लेडी ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि गलती से इसका हाथ सियोलबी में टच हुआ और सियोलबी ने इसे ये वाली फिश लेने से मना करके स्पेनिश फिश लेने को बोला। उसने बोला कि ये वाली फिश आप मत लीजिए, इससे एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वक्त इसकी डॉटर का भी कॉल आता है और उसकी डॉटर इसे स्पेनिश फिश लेकर ही आनी बोलती है क्योंकि इसके घर में एक गेस्ट को इस फिश से एलर्जी होती है। कस्टमर तो सियोलबी की बातों से हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की अभी होने वाली बातों को पहले कैसे जान गई। कस्टमर तो चली जाती है पर सुक्योंग सियोलबी को पहचानने से बार बार इनकार कर रहा होता है। वो सियोलबी को गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम यहाँ रहने के बजाय पुलिस के पास जाओ, वो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इधर मिंजू सियोलबी के बारे में सोच रहा होता है। जब सियोलबी होटल से भाग रही थी तो मिंजू ने उसे भागते हुए देखा था। मिंजू अपने डैड से भी कहता है कि किसी भी इंसान को 20 साल तक कैद में रखना एक क्राइम है जो आपने किया है, इसलिए आप उसे अब अपनी आजादी जीने दें। मिस्टर शॉन उसे जवाब में कहते हैं कि वो ना ही कोई इंसान है और ना ही उसे आजादी मिलनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लकी चार्म है तो तुम्हें उस पर दया नहीं दिखानी चाहिए और गलती से भी तुम उसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स मत रखना क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक विश है। सुयम ने सियोलबी को जाने पहचाने से इनकार कर दिया है तो वो भी अकेले उदास बैठी हुई है। वो जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। 20 सालों के कैद से वो बाहर सिर्फ और सिर्फ सुयोंग के लिए ही आई है। अब मार्केट का सीईओ एंड होंग सियोलबी को अकेले बैठे देख लेते हैं। वैसे इन सबको लगता है कि सियोलबी सुक्योंग की गर्लफ्रेंड है और उन दोनों में अभी झगड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे सुक्योंग भी आ जाता है तो ये सीईओ उसे बोलने लगता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेले मत छोड़ो, तुम दोनों में जो भी हुआ है उसे भूल कर सुलह कर लो। सुक्योंग सियोलबी से सुलह क्या करेगा, वो तो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है ताकि पुलिस वाले उसकी माँ को ढूंढे और सियोलबी से उसकी जान छूट जाए। और सियोलबी बोलती है कि पूरी रात मैं कहाँ रहूंगी, ऐसे पुलिस स्टेशन में आदमियों के बीच रहना सही नहीं होगा। सुक्योंग लाचारी में उसे आज रात के लिए अपने घर ले आता है। सियोलबी तो यहाँ भी अपनी बच्चों वाली क्यूट हरकतें करने लगती है जिसे देखकर सुक्योंग भी उसे देखता रह जाता है। एक पल के लिए वो भी अपना सारा गुस्सा भूल जाता है।
रात में सियोल भी नींद में बार बार अपनी मॉम का नाम ले रही होती है। सुक्योंग को लगता है कि शायद नीचे सोने से सियोल को ठंड लग रही है, तो वो उसे गोद में उठा के बेड पे सुला देता है। लेकिन इस वक्त नींद में ही सुक्योंग का हाथ वो पकड़ लेती है और इसी वक्त उसकी पेंडेंट चमकने लगती है और वो अजीब सी बातें जो कि फिश मार्केट से रिलेटेड थी सुक्योंग को बोलने लगती है। सुक्योंग भी इन बातों पे गौर नहीं करता है। अगली सुबह सियोल भी भूत के जैसे कोने में बैठ के जानवरों की तरह कुछ चबा रही होती है। ये देखे सुक्योंग काफी डर जाता है। उसे लगता है कि कोई चुड़ैल उसके सामने आ गई है। सियोल भी ने ऐसा हुलिया इसलिए बना रखा था क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी थी और भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुक्योंग फटाफट से सियोल भी को खाना खिलाकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कुछ चीजें देता है और वो उसे थोड़े बहुत पैसे भी देकर पुलिस स्टेशन छोड़ आता है। फिर सुक्योंग अपनी दुकान में काम कर रहा होता है तो बगल की दुकान में बहुत सारे फ्रेश फिश मर गए होते हैं, तो सुक्योंग उन्हें खरीद लेता है। लेकिन वो जैसे ही उन फिश को खरीदता है तो अचानक ही इन्हें खरीदने के लिए कस्टमर्स आ जाते हैं। उसके सारे रॉक फिश बिग अमाउंट में बिक जाते हैं। सुक्योंग को याद आता है कि कल रात नींद में सियोल भी ने इन्हें फिश का नाम लिया था और उससे खरीदने के लिए वुशान फ्रंट सी के लोग आएंगे। सियोल भी ने ये बात भी मेंशन की थी। सुक्योंग को ये सब थोड़ा अजीब तो लगता है, बट वो कॉन्फिडेंस का नाम देकर बात को इग्नोर कर देता है। इधर मिस्टर शॉन के काम में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मिंजू कहता है कि इस काम को मैं ही हैंडल कर लूंगा, बट मिस्टर शॉन एक ही रट लगाए होते हैं कि सियोल भी को ढूंढो, वो तुम्हारा लकी चार्म है, वो आकर सब ठीक कर सकती है। मिंजू को इन सब बातों में उतना ज्यादा यकीन तो नहीं होता है, फिर भी वो मिस्टर शॉन के कहने पे सियोल भी को ढूंढने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि अगर मैंने इस बार सियोल भी को ढूंढ लिया तो मैं उसे अपने तरीके से ट्रीट करूंगा। सियोल भी गई तो थी पुलिस स्टेशन, बट वो फिर से इसी मार्केट में आ जाती है और सुक्योंग को छुप छुप कर देख रही होती है। सुक्योंग को भी काम करते करते सियोल भी का ख्याल आता है, तो वो चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है कि सियोल भी को उसकी माँ का पता मिला या नहीं। मगर इसी बीच तो लोग आते हैं और सियोल भी को सुक्योंग से मिलवाने का बोलकर अपने साथ ले जाते हैं। सुक्योंग ने इनसे पैसे ले रखा था और अब वो पैसे सुक्योंग से वापस लेने के लिए सियोल भी को जरिया बनाया है। बट ये लोग गंदे इंसान नहीं है और इनका इरादा भी कुछ गंदा नहीं है। ये लोग बस सुक्योंग से अपना पैसा जल्द से जल्द लेना चाहते हैं। अब जब सुक्योंग को सियोल भी पुलिस स्टेशन में नहीं मिलती है तो सुक्योंग बहुत ही परेशान हो जाता है। चीफ वोंग थोड़ी देर बाद सुक्योंग को कॉल करके बता देते हैं कि मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और अगर तुम पैसे दोगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही सुक्योंग घबरा कर चीफ वोंग के पास जाने लगता है, लेकिन उसे रास्ते में मिंजू देख लेता है। मिंजू सियोल भी को ढूंढते हुए इस मार्केट में पहुंच गया है। अब चीफ वोंग थोड़ी देर के लिए बाहर गए होते हैं कि उनका ये आदमी सिर्फ पैसों के लिए सियोल भी को एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर के हाथ में बेच देता है। चीफ वोंग को बेचने वाली बात पता चलती है तो वो इसमें बहुत गुस्सा करते हैं, पर अब गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि ये गैंगस्टर बहुत ही खतरनाक होता है। इन्हें सौदेबाजी में अगर परेशानी हुई तो ये सामने वाले की जान ले लेते हैं, इसलिए अब ये दोनों भी सियोल भी को ना चाहते हुए इनके हाथ में दे देते हैं। सियोल भी को गैंगस्टर्स ले जा रहे होते हैं, बट तब तक सुक्योंग आ जाता है और चीफ वोंग भी सियोल भी को बचाने के लिए यहाँ आते हैं क्योंकि सियोल भी ने उनका हाथ टच करके उनके फैमिली के बारे में कुछ बातें उन्हें बोली थी, जिसे वो भी अब बहुत हैरान है और वो किसी वजह से सियोल भी की हेल्प चाहते हैं। सुक्योंग एंड सियोल भी गुंडे से बचने के लिए काफी इधर उधर भाग रहे होते हैं, पर लास्ट में सियोल भी रुक जाती है। वो सुक्योंग का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि तुम बस मेरा वेट करो। सियोल भी की कहते ही उसका पेंडेंट चमकने लगता है और सुक्योंग हिप्नोटाइज हो जाता है। गुंडे इनके सामने खड़े होते हैं और इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।